तो समस्याएं कई है और कुछ समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश नीतीश सरकार इस मानव श्रृंखला के जरिए कर रही है। और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं लोगों की, और इस मानव श्रृंखला के दौरान उन्हें उम्मीद है कि जब कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है तो उनकी भी अपनी समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का ये एक बेहतर समय है। तो मानव श्रृंखला को लेकर स्थानीय तौर पर जो समस्याएं हैं उसे भी सरकार के सामने लाने की लोगों द्वारा कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों की क्या समस्या है, देखिए ये रिपोर्ट। लोगों को जागरूक करने पहुंची जिला परिषद अध्यक्ष और मुखिया को घेर कर लोगों ने मानव श्रृंखला बनाने से इनकार किया। लोगों का कहना था कि सरकार ने उन्हें दिया ही क्या है जिसके लिए वो मानव श्रृंखला बनाए। महिलाओं ने मानव श्रृंखला का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें न तो इंदिरा आवास मिल रहा है न ही विधवा पेंशन, फिर यह मानव श्रृंखला क्यों। बाद में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी और स्थानीय मुखिया ने लोगों को समझा बुझाकर मानव श्रृंखला बनाने के लिए राजी किया। जनता ने यहाँ विरोध जताए कि हम लोग के वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, हम लोग के इंदिरा आवास नहीं मिलता है, हम लोग के शौचालय नहीं मिलता है, हम लोग के नल जल का काम नहीं हुआ है। इसके लिए जनता यहाँ पर विरोध किए हैं। उनको समझा बुझा करके मानव श्रृंखला के लिए इनको तैयार करके इनको मानव श्रृंखला बना करके जागरूक किए और दिखाएं कि नहीं, हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि आप लोग मानव श्रृंखला के सफल बनाइए। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, नहीं खाना मिलता है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए मानव श्रृंखला को बनाना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का पहुंचना। लोगों का विरोध नाजायज नहीं, सरकार को इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। ओंकार आवामी के लिए मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वहीं भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी एक सभा को संबोधित किया और जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर बिहार सरकार जो मानव श्रृंखला बनवा रही है 19 जनवरी को, उस पर उनका क्या कहना है ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तो जल जीवन हरियाली सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जल जीवन हरियाली के नाम पर जब हम गांव-गांव में देख रहे हैं कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, वो जहाँ बसे हुए हैं वहाँ से उनको हटाया जा रहा है, ये तो मौत का फरमान आ गया। जीवन का है कहाँ? वो हरियाली के नाम पर अगर बेदखली है तो इसलिए वो जल जीवन हरियाली नहीं, वो एक तरह से छल और मौत और एक तरह से बेदखली का। तो हमें लगता है कि जल जीवन हरियाली तो पहले स्पष्ट करें कि वो छल मौत और बेदखली का अभियान ना बने, इसको पहले। दूसरी ओर राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस आयोजन को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं, बच्चियों महिलाओं पर अत्याचार, शराबबंदी के बदले शराब तस्करी, और सीएम नीतीश से शराबबंदी पर श्रृंखला में जो समर्थन उस समय आरजेडी का था उसका भी जिक्र किया है उन्होंने। लेकिन क्या उससे शराब बंद हुई, ये सवाल भी पूछा है राबड़ी देवी ने। और स्कूली बच्चों से जबरन मानव श्रृंखला क्यों, ट्वीट में ये सवाल भी खड़ा किया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता राबड़ी देवी मानव श्रृंखला के आयोजन को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर। वहीं इस आयोजन में जेडीयू की सहयोगी और सरकार में भागीदारी पार्टी बीजेपी के विधायक नितिन नवीन का क्या कहना है इस आयोजन को लेकर, ये भी आपको सुनाते हैं। से मानव श्रृंखला सभी जगह बनने की बात आई है, हमारे बिहार में सभी जेलों में भी बन रहा है। लालू जी को प्रयास करना चाहिए कि इस मानव श्रृंखला में वो भी खड़े हों, जो जलवायु परिवर्तन में होगा, जलवायु संरक्षण का काम होगा तो सबको लाभ मिलेगा। देश में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो उसका लाभ तेजस्वी यादव को भी मिलेगा, तेज प्रताप को भी मिलेगा, नितिन नवीन को भी मिलेगा। तो मेरा मानना है कि लगता है कि अगर उनको तेजस्वी यादव को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से मानव श्रृंखला में खड़ा हो। लेकिन जेल से ट्वीट कर रहे हैं, कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं? ठीक है, ट्वीट करें, लोकतंत्र में अपना विषय रखना है, लेकिन हमको उनको यही मेरा मानना है कि वहाँ भी मानव श्रृंखला बन सकती है, उसमें भी वहाँ भी वो खड़े हो सकते हैं। देखिए, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो बिहार और देश से जुड़े मुद्दे, उसमें सभी लोग को एक साथ खड़ा होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी खुद जलवायु परिवर्तन पे और देश और दुनिया को उन्होंने इस विषय पर जोड़ा है।
तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल का विषय है, मन का विषय है, और कहीं ना कहीं हम तमाम भारतवासी हों, बिहारवासी हों, तब कोई उससे जुड़ना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसी की ओर एक कदम बढ़ाया है और जल जीवन हरियाली के माध्यम से पूरे राज्य में एक जन जागरण अभियान। तो बीजेपी विधायक नितिन नवीन एक तरह से कहें तो तंज कसते हुए ऑक्सीजन अगर शुद्ध उपलब्ध हो वातावरण में तो इससे सिर्फ जेडीयू या बीजेपी वाले या फिर मानव श्रृंखला में शामिल होने वालों का लाभ नहीं होगा, बल्कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी उस शुद्ध वायु का लाभ मिलेगा। तो स्पष्ट तौर पर तंज कसते हुए इस मुद्दे पर और अधिक बातचीत के लिए एक बार फिर रुख करेंगे पटना स्टूडियो का, जहां से हमारे साथ मेहमान जेडीयू महिला प्रदेश उपाध्यक्ष संजू कुमारी जुड़ी हुई हैं। संजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार अवामी पर। जी धन्यवाद। संजू जी, एक और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने को पूरी तरह से तैयार है बिहार, किस तरह से देखते हैं? क्या उत्साह, आप भी लगातार जनसंपर्क अभियान में जुड़ी हुई होंगी, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में इस मानव श्रृंखला के आयोजन को लेकर? जी, पूरे बिहार में पूरे जोश शोर से सभी लोग लगे हैं, खास करके महिलाएं, क्योंकि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को लिए आरक्षण दिया और जो हमारे बिहार में शराबबंदी हुई और बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाए, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए इतना नहीं सोचा होगा और नहीं किया है। और हमारा जो कल 19 तारीख को जो हमारा मानव श्रृंखला बनने वाला वो एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचने के लिए तैयार है बिहार, और इसमें सभी महिलाएं, गांव-गांव की महिलाएं, बच्चे सभी और हमारे पुरुष सभी पूरे तरह से तैयार हैं मानव श्रृंखला में खड़े होने के लिए। और ये जल जीवन हरियाली जो हमारे जीवन में जल, जो पानी का लेयर जमीन से नीचे से धीरे धीरे, आप गर्मी में देखते होंगे हर जगह चापाकल सूख जा रहा है जी, तो इसको संरक्षण करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया है, और जो भी बारिश का पानी होगा उसको संरक्षण करने के लिए जमीन के नीचे उसको किस तरह से संचय करेंगे जी, उसके लिए बहुत ही काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। और बिल्कुल अगर संजू जी, ये जो अभियान है, बिल्कुल आप सही बता रही हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब समझ रहे हैं। और जो जल संरक्षण की दिशा में काम हो रहा है वो आने वाली गर्मियों में लोगों को आभास होगा कि पिछली गर्मियों की तुलना में इस गर्मियों में इस अभियान के बाद कितनी राहत है। लेकिन अभी हमने दीपांकर भट्टाचार्य को भी सुना, भाकपा माले के नेता, उनका कहना है कि इस जल संरक्षण अभियान के बहाने गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है नीतीश सरकार, तो उस पर कुछ जवाब देना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, एक गलत आरोप है। किसी भी गरीब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा गरीबों के लिए ही सोचा है जी, और हमेशा हमारे समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उसे ऊपर उठाने की कोशिश किए हैं। आज देख लीजिए, आज से जो 15 साल पहले स्कूलों की जो व्यवस्था थी, आज हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए जन्म से लेकर के उसको उच्च शिक्षा तक 51,400 रुपया हम बच्चियों को देते हैं हमारे माननीय नीतीश। आज तक किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि हमारे गांव की बच्चियां पढ़ के आगे उस शिक्षा हासिल करें और अपने पैरों पे खड़ा हो। तो जो भी विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए जितना किया है आज तक किसी ने नहीं किया। और जो भी समाज की कुरीति हो या जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने पेड़ लगा रहे हैं, तो ये आम जनता का भी दायित्व बनता है कि उन पेड़ों को बचाएं जो हमारी सरकार लगा रही है, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और हमारे विश्व पर्यावरण को उसको संतुलित करें, जो हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है। बिल्कुल जो भी संजू जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, तो लगता है कि बिहार एक अलग स्थान हासिल करेगा इस अभियान के जरिए राष्ट्रीय मंच पर इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में? जी बिल्कुल, बिहार बिल्कुल सबसे ऊपर रहेगा जी, और सबको दिखा देगा कि वो बिहार है जहां से हमारा इतिहास पूरे विश्व को यहाँ से शिक्षा प्राप्त होता था जी, और उसी बिहार को उभर कर आगे आएगा। आप विश्व के मानचित्र पे देख लीजिएगा, बिहार सबसे ऊपर नजर आएगा।
बिल्कुल। और जिस तरह से अभी हमने बीजेपी विधायक नितिन नवीन को सुना तंज करते हुए कि वायु शुद्ध होगा तो इसका लाभ सिर्फ बीजेपी जेडीयू वालों को नहीं बल्कि आरजेडी वालों को भी होगा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार जब मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ था तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता और आरजेडी के सभी बड़े नेता गांधी मैदान में पहुंचे थे। तो अगर इस बार विरोधी खेमे में है, गांधी मैदान में नहीं आ सकते, तो कम से कम अपने घर के बाहर ही मानव श्रृंखला का निर्माण करें और संदेश दें सकारात्मक इस समाज को। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही, क्योंकि अगर पर्यावरण शुद्ध होगा तो ये पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं है, ये पूरे मानव जाति के लिए है, चाहे आप पक्ष में है या विपक्ष में है। अगर वायु शुद्ध है, अगर जल शुद्ध है तो इसका लाभ सभी को मिलेगा, चाहे वो लालू यादव हो या तेजस्वी हो या राबड़ी देवी हो, उनको बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मानव कल्याणकारी के लिए और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम है। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए और सभी विपक्ष पार्टियों को भी आगे आकर साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमने अभी राबड़ी देवी का ट्वीट भी देखा, अपने दर्शकों को भी दिखाया, वो सवाल कर रही हैं कि पिछली बार तो आरजेडी मानव श्रृंखला में शामिल हुई थी शराबबंदी को लेकर, लेकिन उसका क्या परिणाम निकला, क्या शराबबंदी प्रभावी हुई? तो ये सवाल खड़े कर रही हैं पुरानी बातों को लेकर राबड़ी देवी, उनसे कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल कहना चाहूंगी, क्योंकि आज राबड़ी देवी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो 15 साल पहले का जो यहाँ हमारा माहौल था बिहार में, खासकर पटना में या कहीं भी गांव में, आज लोग शराब पी करके खुलेआम नहीं चल रहे हैं। आज शादियां आराम से हो रही है, आज रोड एक्सीडेंट में कमी आई है और हर जो शराब के धंधे में लगे थे वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका परिवार खुशहाल है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं। आप राबड़ी देवी को बोलिए, वो देखे कि कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आप समाज में देखिए कि जितने भी जो शराब के धंधे में थे आज वो दूध का व्यापार कर रहे हैं, फल का व्यापार कर रहे हैं, मिठाई का व्यापार कर रहे हैं, कपड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। और रोड एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा कमी आई है, इसको उनको मानचित्र पे देखना चाहिए कि खास करके रोड एक्सीडेंट में कितनी कमी आई है। ये सब शराबबंदी के कारण ही संभव हुआ है। आज हमारी बेटियां रात को कहीं भी सुरक्षित आ जा सकती हैं, ये सारा का सारा श्रेय शराबबंदी बंद करने के कारण ही हुआ है। बिल्कुल। तो व्यापक असर होता है, जागरूक होते हैं लोग, समाज इस तरह के अभियान से जुड़कर खुद पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी दर्ज कराता है। एक और अच्छी खबर ये आ रही है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे संजू जी, कि शिक्षक संघ जो पहले इस मानव श्रृंखला के विरोध में कोर्ट तक जा चुका है, अब जानकारी आ रही है कि कुछ शिक्षक संघ इसके समर्थन में आ रहे हैं। भले ही वो क्या उनकी आगे की योजना है ये जल्द स्पष्ट हो जाएगी, मानव श्रृंखला में वो एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होंगे या नहीं, लेकिन एक और वृक्ष भी लगाएंगे, दूसरी ओर इसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है, और कल का आप देख लीजिएगा सारे शिक्षक इसका समर्थन में खड़े होंगे। ये आपको कल का इतिहास देखने को मिलेगा, उसके बाद बात करिएगा। सारे शिक्षक, सारे लोग इसके अभियान में, मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली, सारे लोग आपको नजर आएंगे, हाथ से हाथ मिलाकर खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद संजू कुमारी जी। तो ओंकार आवामी भी इस सामाजिक मुद्दे पर बनने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए दर्शकों से आग्रह कर रहा है, अपील करता है कि आप भी इस मानव श्रृंखला में एक दूसरे का हाथ थामे मजबूत इरादे से पर्यावरण संरक्षण के इस मुहिम में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करें और न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण बल्कि प्रदूषण के खिलाफ जो जंग चल रही है, दहेज कुप्रथा के खिलाफ जो जंग चल रही है, बाल विवाह के खिलाफ जो जंग चल रही है, उसके खिलाफ इस जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और समाज को सकारात्मक दिशा देने में अपनी भूमिका निभाने से न चूकें। 19 जनवरी को 11:30 से 12 बजे तक मानव श्रृंखला में शामिल हों।